क्या गाइस आप भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्विस यदि आप देते हैं तो आप आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। या मान लीजिए आपकी प्रोफेशनल इनकम है, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो भी आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 2025 एंड 26, ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे अच्छी जो प्रोसेस है वो है ऑनलाइन का, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ही सिखाने वाला हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके होम पेज पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ठीक है। और एक इसमें रिज्यूम फाइलिंग भी लिखा हुआ है। ये कब आता है? ये तब आता है जैसे मान लीजिए आपने आईटीआर फाइलिंग फिल कर ली थी, ठीक है। फिल करने के बाद तो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग के नाम से शो हो जाता है। अदरवाइज़ आपके पेज पर शो होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने होते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए जो आईटीआर फॉर्म होते हैं वो आईटीआर 1, 2, 3 और 4 होते हैं। 4 प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं इंडिविजुअल के लिए। लेकिन जो चूज़ किए जाते हैं ये किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। तो इनकम आपको कहाँ पर चेक करनी है? वो आपको चेक करनी है टीआईएस में, टीआईएस और फॉर्म 26A में, ठीक है। तो जो भी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अब किस सोर्सेज से आपकी इनकम है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में सिर्फ सर्विसेज है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है। तो हम सिर्फ यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं सर्विसेज के लिए। तो आईटीआर 4 सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख। तो 3 लाख से ज़्यादा है तो इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है, तो आपको अदर्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में टैक्सेबल इनकम है तो इस पर टिक मार्क करेंगे, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा इनकम है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसमें है पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये है पहला शेड्यूल और इसमें है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से आईटीआर फॉर्म को हम स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो देखिए आपके केस में सैलरी है, यानी कि आपकी सैलरी भी है, तो इसमें सैलरी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, अदर्स, और इसमें नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आपके केस में नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल पर इसे सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। तो यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले करें तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब इसमें एक सेक्शन और दिया गया है 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। तो देखिए आपने ओरिजिनल रिटर्न पहले से फाइल की हुई है, लेकिन उसमें होगी आपसे मिस्टेक। अब आप अपनी जो गलती की है उसको सुधारना चाहते हैं।
उसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। तो इस पर टिक मार्क करेंगे जब आप रिवाइज रिटर्न अपनी फाइल करेंगे। अब नीचे आएंगे, अंडर सेक्शन 115 BAC 6, तो ये होता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे, यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10 IEA। ठीक है, उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी जिस दिन वो आपने फाइल किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, फिर यहाँ पर भी नो पर टिक मार्क करेंगे। अब नीचे आएंगे, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो एडिट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारी सर्विस, जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी जो इनकम कंसाइडर की जाती है वो की जाती है किस में, बिजनेस में। ठीक है, वो प्रोफेशन में नहीं आती है, किस में आती है, बिजनेस में। प्रोफेशन की जो इनकम होती है उसका अलग सेक्शन होता है। प्रोफेशन जैसे कि हमारे डॉक्टर हो गए, CA हो गए, एडवोकेट हो गए, ये हमारे प्रोफेशन है। लेकिन प्रोफेशन को छोड़कर हम जहाँ पर सेल परचेज ना करके कोई सर्विस देते हैं, ठीक है, तो वो हमारी सर्विस होती है। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD, तो बिजनेस के लिए सेक्शन होता है 44 AD। और यदि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक प्रोफेशन है आपका, तो उसके लिए सेक्शन होता है 44 AD। गुड्स कैरेज के लिए है 44 AE। ठीक है, तो यदि आप एक प्रोफेशनल हैं तो इसमें ऐड करेंगे, यदि आपकी अदर सर्विसेज है तो इसमें ऐड करेंगे। तो शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें ऑलरेडी यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन सब ऐड है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे एडिट करके। नेम ऑफ बिजनेस, तो नेम ऑफ बिजनेस में जो आपका बिजनेस का नाम होगा वो आ जाएगा। यदि नाम भी नहीं है तो आप अपना नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। बिजनेस कोड में अदर सर्विसेज आ जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपकी सर्विस है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसे फ़िलहाल सेव कर देंगे। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें रिसिप्ट, यानी कि जो हमने सर्विस दी है उसकी रिसिप्ट और इनकम वो हमें डालनी है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है तो ये है, यदि आपकी रिसिप्ट आई है, जो आपने सर्विस दी है उसकी जो रिसिप्ट आई है वो आई है बैंक से, तो इसमें डालेंगे। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है रिसिप्ट इन कैश, कैश में है तो इसमें डालेंगे। ठीक है, ये हमने डाल दी। थर्ड भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एनी मोड अदर देन A एंड B, कोई ऐसी रिसिप्ट है ना ही वो बैंक से है ना ही कैश में है, तो इसमें आ जाएगी। अब ये तो थी हमारी रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कितनी होगी 11,60,857 रुपये। ठीक है, जो हमने सर्विस दी है। अब ये तो थी रिसिप्ट, लेकिन अब हमें डालनी है इनकम। ठीक है, तो इनकम हमारी कैसे आती है, जैसे मान लीजिए 11,60,857 रुपये, तो ये होगी रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में से जो भी खर्चे होंगे वो लेस करने के बाद हमारी इनकम आती है। तो देखिए जो बैंक से रिसिप्ट है तो वो तो 6% वाले में ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब ये कैश वाले में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब बिजनेस की इनकम जो हमारी सर्विसेज थी वो हमने ऐड कर दिया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी,
तो यदि सैलरी से भी इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि अदर सोर्सेज से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अदर सोर्सेज में जो भी इनकम होती है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है, डिविडेंड होता है, वो ऑटो फिल होकर आ जाता है। यदि इसके अलावा भी कोई ऐसी इनकम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करके। नीचे आएंगे, हमें अब कन्फर्म पर क्लिक करना है। डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट पर क्लिक करने के बाद हमारी कितनी लायबिलिटीज़ है और कितनी एसेट्स है वो हमें ऐड करनी है। अब जैसे कि इसमें अलग अलग दी हुई हैं, पार्टनर्स, मेंबर ओन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्डी क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, फ्रीड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ठीक है, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल अदर एसेट्स। ठीक है, तो सब आपको इसमें ऐड करनी है। ठीक है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप इसमें फिल नहीं करेंगे। जो आपके बिजनेस, अब जैसे मान लीजिए सर्विसेज है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्वेंट्रीज वगैरह नहीं होती है तो वो आपको ऐड नहीं करनी है। लेकिन आपको आपकी जो बिजनेस है उसमें कितनी लायबिलिटीज़ है और कितनी एसेट्स है वो आपको ज़रूर ऐड करनी है। ठीक है, नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो कन्फर्म पर क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद LTC अंडर सेक्शन 112A, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो ऑप्शन होता है ये होता है मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक या उससे कम तो वो होता है एग्जाम्प्ट। यदि है तो इसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में और न्यू रिज्यूम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और ना ही कोई डिडक्शन को ऐड करेंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए आप कोई सर्विस दे रहे हैं, उस किसी पार्टी ने आपका TDS कट कर लिया है, ठीक है, सर्विसेज पर, तो वो कहाँ पर शो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सैलरी पर कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि सर्विसेज पर कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा आपका। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, हमारी जो इनकम है वो कितनी होगी, 6,76,723 रुपये। ठीक है, टैक्स बना हमारा 18,836 रुपये, लेकिन जो एक रिबेट होती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, वो उसमें एडजस्ट हो गया। यदि आपका टैक्स 25,000 तक बनता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक पेमेंट, हमें 0 यहाँ पर टैक्स पे करना है, यानी कि टैक्स हमारा नहीं बन रहा है। रिफंड होता तो यहाँ पर शो हो जाता। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको केयरफुली रीड कर लेना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो ये है RTR फॉर्म के शेड्यूल, इसको केयरफुली आपको रीड कर लेना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एरर शो हो गई है, यानी कि हमारे पर्सनल डिटेल्स में। ठीक है, इस एरर को ठीक कर लेना है। यदि आपके केस में एरर नहीं है तो आपको करना क्या होगा, मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। आपको अपनी जो RTR है उसको आधार OTP से E-वेरीफाई करना है, फिर सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपकी जो RTR फाइलिंग है वो हो जाएगी। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी RTR फाइलिंग करनी है यदि आपकी अदर सर्विसेज है, यानी कि कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आपकी जो सर्विसेज है वो किससे रिलेटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको लगता है कि मैं अपनी RTR फाइलिंग नहीं कर सकता तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी RTR फाइलिंग करा सकते हैं, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, वो भी मिनिमम चार्जेस पे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, तो आप प्रोफेशनल से अपनी RTR फाइल करा लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।